नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव ने नए साल में नया प्लान तैयार कर लिया है। क्या है वो नया प्लान, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 2024 चला गया और अब आ गया है नया साल यानी कि 2025। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अखिलेश यादव का नए साल पर नया प्लान है क्या। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया है कि 2025 के पहले ही दिन से वो 2027 के लिए प्रत्याशियों को फाइनल करते हुए दिखाई देंगे। यानी नए साल से ही अखिलेश यादव यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट पर काम करना शुरू कर देंगे। हालांकि कई लोग ये बात भी कर रहे हैं कि अभी 2027 का चुनाव आने में काफी वक्त बचा हुआ है, तो समाजवादी पार्टी इतनी जल्दबाजी में क्यों है। दरअसल दोस्तों, 2024 के बाद अब अखिलेश यादव को सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है, यानी 2027 का विधानसभा चुनाव। 2024 की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव के लिए यह साल बेहद शानदार रहा है। नेताजी मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और 37 सांसदों के साथ देश की संसद में अपनी धमक दिखा रहे हैं। 2024 में अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। जाहिर है, इस नारे ने भी यूपी की सियासत के सारी समीकरण बदल कर रख दिए। अखिलेश यादव के कुछ फैसलों ने समाजवादी पार्टी का कद यूपी में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी काफी ऊंचा कर दिया है। अब बारी है 2027 विधानसभा चुनाव की। अंदर की खबर यह आ रही है दोस्तों कि अखिलेश यादव 1 जनवरी से ही प्रत्याशियों की लिस्ट पर काम करना शुरू कर देंगे। अब इसके लिए अखिलेश यादव कैसे काम करेंगे, यह भी हम आपको समझाने जा रहे हैं। पार्टी के अंदर के सूत्रों ने यह बताया है दोस्तों, उनसे जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अखिलेश यादव जनवरी 2025 में जिलेवार पार्टी के जिम्मेदारों से संवाद बैठक शुरू करेंगे। यानी जिले में जो भी समाजवादी पार्टी का कैडर है उनसे अखिलेश यादव खुद संपर्क साधने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव खुद संगठन को धार देने और मजबूत करने के लिए बूथ लेवल तक की समीक्षा करेंगे। पार्टी के लोग ये बात भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2027 के चुनाव के लिए अभी से हर स्तर पर मजबूती तय की जाए। अब सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि अभी से प्रत्याशियों की लिस्ट पर काम करने से इसका फायदा क्या होगा, इसके पीछे की सोच क्या है। दरअसल समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर चुनाव से काफी वक्त पहले संभावित कैंडिडेट्स के नामों पर विचार होकर उनको क्षेत्र में काम करने को बोल दिया जाएगा, तब वो जनता से सीधे तौर पर कनेक्ट हो सकते हैं। यानी संभावित कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में पकड़ बनाने में काफी वक्त मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अखिलेश यादव कई कड़े फैसले भी ले सकते हैं। अगर संभावित कैंडिडेट को लेकर उस क्षेत्र के लोग कोई असंतोष जाहिर करते हैं या फिर उस नेता की नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो अखिलेश यादव नाम कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर पार्टी जोर लगाकर किसी भी तरह की नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर सकती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, संगठन और संभावित कैंडिडेट के बीच तालमेल बैठाने में भी काफी वक्त मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों, इसी तरह का एक्सपेरिमेंट अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी किया था और नतीजे देखकर यह कहा जा सकता है कि सपा का यह तरीका, यह पैटर्न काम भी आया। हमने देखा है दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी पहले ही अखिलेश यादव ने संभावित कैंडिडेट्स के नाम पर मुहर लगा दी थी और लखनऊ कार्यालय से उन नेताओं को हरा सिग्नल दे दिया गया था जिससे वो अपने क्षेत्र में काफी पहले से सक्रिय हो जाए। हुआ भी ठीक वैसा ही। अखिलेश यादव के प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया और अखिलेश यादव, डिंपल यादव को मिलाकर 37 सांसदों ने देश की संसद में एंट्री की। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिसका नाम फाइनल किया गया उसी ने चुनाव लड़ा। हमने देखा है अखिलेश यादव ने आखिरी दिन तक अपने प्रत्याशियों को बदलने का काम किया। कई बार बीजेपी के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों को बदला और नतीजा हम सबके सामने है। जाहिर है, इसका फायदा पार्टी को मिलता दिखाई दिया और अब यही पैटर्न अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में भी अपनाने जा रहे हैं। दोस्तों, पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो ये मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर अगर 2027 की तैयारी शुरू की जाती है तो आगे आने वाले वक्त में यूपी में पार्टी को बड़ा सियासी फायदा होता दिखाई दे सकता है। यानी 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदों को पंख लग सकते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने पार्टी के अंदर अपनी मंशा साफ कर दी है। नए साल से अखिलेश यादव हर हाल में जनता से जुड़ने के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए अखिलेश यादव 3 काम करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जिलेवार खास लोगों से संवाद किया जाएगा। उसके बाद दूसरा काम संगठन की समीक्षा की जाएगी। फिर तीसरा कदम बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा।
अब दोस्तों ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के बैनर तले विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले ही मैदान में जाएंगे। ऐसे में कई राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो कह रहे हैं कि फिलहाल तो यह गठबंधन कायम रहेगा। हालांकि अखिलेश यादव अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे भी अखिलेश यादव की अपनी अलग रणनीति है। चूंकि यूपी इलेक्शन आने में अभी वक्त है दोस्तों, ऐसे में राजनीति में कल क्या हो किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए अखिलेश यादव हर मोर्चे पर तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव पार्टी स्तर पर सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति सामने आने पर ऐन वक्त पर असहज होने से बचा जा सके या फिर तैयारी इतनी हो कि किसी की भी जरूरत ना पड़े। खैर दोस्तों, नया साल आ गया है और इस नए साल से अखिलेश यादव युद्ध स्तर पर तैयारी करने में जुट गए हैं। अब अखिलेश यादव की यह तैयारी कितना रंग लाती है 2027 के विधानसभा चुनाव में देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों।